इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जेएस में जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं न्यूज़, उस प्रोजेक्ट में हम लोग ऐड करेंगे आज एडिट फीचर, वो भी सर्वर एक्शन की मदद से बिना कोई स्टेट बनाए। तो कैसे बनेगा ये बहुत ज़रूरी है देखना। तो हम लोग सबसे पहले एडिट के लिए एक बटन ट्रिगर बनाते हैं, ताकि जहाँ पे कैटेगरी को हम लोग मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे एडिट, जैसे ये डिलीट के लिए है वैसे एडिट के लिए भी आ जाए। तो नॉर्मल हम लिंक का प्रयोग करेंगे। लिंक यहाँ पर बेसिकली एक कंपोनेंट है जो कि ए हर्फ की जगह रिप्लेस करना होता है अगर आपको डायरेक्ट रिफ्रेश चाहिए। और उसके बाद हम लोग का जो पेज होगा जिसमें हम लोग एडिट करेंगे वो एडमिन के अंदर होगा, कैटेगरी फोल्डर के अंदर होगा, कैटेगरी फोल्डर के अंदर होगा, एडमिन कैटेगरी, और उसके अंदर में एडिट नाम का फोल्डर होगा। ठीक है, तो अभी हम कैटेगरी फोल्डर में क्या क्या बनाएं, इंसर्ट और मैनेज। ठीक है, तो हम चाहे तो मैनेज के अंदर भी कर सकते हैं, हम चाहे मैनेज से बाहर भी कर सकते हैं, जो आसानी है वैसा पाथ बना सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डिज़ाइन देने के लिए क्लास नेम लगाकर इसमें थोड़ा बटन का डिज़ाइन दे देंगे। टील कलर देते हैं। ठीक है, होवर करने पर ये टील कलर थोड़ा सा चेंज होगा, बीजी टील 700 या 800, और टेक्स्ट वाइट, और उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे क्लोज कर देंगे। तो इसमें एडिट लिख देंगे और थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे, नहीं तो ये पैडिंग नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, और थोड़ा राउंडेड ताकि बटन जैसा फॉर्मेट दिखे। तो मैंने बना लिया है, बस इसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे कि ये बटन कैसा दिखता है। कौन सी जगह बना दिया, मैनेज पेज, मैसेज जगह पे होना, हैंडल पोस्ट डिलीट, नहीं गलत जगह बन गया। ये हो गया पोस्ट का, अब मुझे बनाना था यहाँ पे कैटेगरी में, कोई बात नहीं, कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया। तो देखो ये एडिट बटन आ गया, बट ये एडिट बटन एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लैप कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं फ्लिक्स लगाकर, है ना, फ्लिक्स, और इसमें गैप डिस्कस कर लेंगे तो शायद थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो देखो ठीक हो गया। तो ये बटन्स एडिट के बटन हैं और ये बटन डिलीट के बटन हैं। तुम चाहो तो डिलीट लिखने की जगह पे आइकन का प्रयोग कर सकते हो, हीरो आइकन से निकाल कर। हीरो आइकन एक वेबसाइट है जहाँ एसवीजी हर आइकन का अवेलेबल है। आप जाएंगे, बस सर्च करेंगे, जैसे आप डिलीट सर्च करेंगे तो आपको ट्रैश जैसा कुछ दिखेगा, ऐसा डिलीट जो भी आपको लगाना है आप वैसा लगा सकते हो। उसका एसवीजी कॉपी करेंगे सिंपली, और हम वो डिलीट जहाँ लिखा हुआ है उससे रिप्लेस कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आइकन भी एकदम टेक्स्ट की तरह काम करता है, तो हम लोग आइकन को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। एडिट जैसे देख रहे हो यहाँ पे, इसका भी आइकन यहाँ पे ढूंढ लो। जैसे एडिट में सर्च करूँगा तो देखो यहाँ पे कई तरह के एडिट के बटन आ रहे हैं, ये वाला सही लग रहा है मुझे, ये यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने जहाँ एडिट लिखा है उस जगह पे ये डाल सकते हैं, या टेक्स्ट भी साथ में रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रेजेंटेबल हो जाता है ये। इसके बाद हम क्लिक करें तो मेरा एक एडिट करने का पेज खुले। वो पेज हमको डायनेमिक रखना पड़ेगा क्योंकि हर एडिट का आईडी अलग अलग होगा। तो मैं यहाँ पर कैटेगरी फोल्डर के अंदर, ध्यान से देखिएगा, कैटेगरी फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम एडिट है, लेकिन उसके अंदर एक डायनेमिक कैट आईडी नाम का एक राउट बनाऊंगा और उसके अंदर पेज बना दूंगा। ठीक है, तो नॉर्मली मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ, दिखाता हूँ तुमको। ये फाइल बनाने के टाइम में हम ऐसा कर सकते हैं कि फोल्डर का नाम दे दिया edit/catid/page.js। ठीक है, JSX का भी कर सकते हो, JS भी, दोनों एक्सेप्टेबल है, बट कैपिटल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे RAFC जो कि एकदम कॉम्पोनेंट बनाने का तरीका है वो यूज़ कर सकते हो, और इसको ध्यान रखना डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट होगा, यानी जब आप पेज बनाते हो तो आपको RAFCE वाला इस्तेमाल करना, ये वाला एक्सपोर्ट चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी तरह का फंक्शन हो बट वो एक्सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो ये मेरा वो पेज है जिसमें हम एडिट का काम करेंगे। तो हम एडिट का काम, मेरा लगभग फॉर्म है जो कि कैटेगरी का इंसर्ट का फॉर्म के जैसा है, तो हम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अभी फ़िलहाल। तो ये देखो मेरा फॉर्म है यहाँ पे बना हुआ, हम ये पूरा एरिया को कॉपी कर लेंगे, बट ध्यान रहे कॉपी जब करके कहीं से लाओगे तो उसमें एरर भी साथ में आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ इंपोर्ट नहीं होंगी, जैसे देखो लिंक वगैरह वगैरह। तो तुमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो चीज़ इंपोर्ट नहीं है उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, और एक दो बातें इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो हम लोग इसमें सर्वर एक्शन जैसे लगा हुआ है तो इसको हटा देंगे, नहीं तो क्या देगा, ये एरर देने लगेगा। ठीक है, और कोई चीज़ें जो इधर उधर से आई हुई हैं वो क्रॉस चेक कर लो, और इसका टाइटल को क्या करोगे, एडिट कैटेगरी। ठीक है, और बटन के ऊपर लिख सकते हैं इस तरीके से वैल्यू लगाकर एडिट कैटेगरी, इस तरीके से, ताकि बटन का नाम बदल जाए।
तो ये पॉसिबिलिटी है और हम इसका लिंक इस पर किए करेंगे। अभी आईडी इसमें नहीं डाले हैं, दिखाते हैं आपको कैसे इसका पेज एक्सेस होगा। तो देखो कैटेगरी स्लैश मैनेज की जगह एडिट स्लैश और कोई नंबर, तब वो पेज एक्सेस होगा जो हम बनाया है। देखो एक्सेस हो गया। तो ये जो नंबर है ये एक्चुअल में किसको एडिट करना हो वो नंबर लेकर आएंगे। तो चलो कैसे लेकर आएंगे वो भी देख लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैनेज में इसके जो लिंक्स बनाए हम लोगों ने एडमिन स्लैश कैटेगरी स्लैश एडिट, उसके बाद मुझे ये यहाँ पे डालना होगा आईडी, इसलिए हम इसको बैकटिक में कन्वर्ट कर देते हैं और बैकटिक से पहले कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बैकटिक होता है, JSX में नहीं होता है। तो जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर बैकटिक और उसके अंदर कहीं भी वेरिएबल बना सकते हो, जैसे कि ये वेरिएबल चल ही रहा है आइटम नाम से _ID हो गया। तो ये अब आपका पाथ पूरा कंप्लीट कर दिया। अब एक बार क्रॉस चेक करो इसको, मैनेज कैटेगरी में जाओ और किसी पे भी क्लिक करके देखो पेज खुल रहा है कि नहीं, किसी पे भी क्लिक करो पेज खुल रहा है। ऊपर ये भी चेक करो कि वो आईडी आपका आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब दोनों चीज़ ठीक ठाक है। अब हम लोग आगे का काम कर सकते हैं। तो आगे क्या काम है, हमको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यहाँ पर वो डेटा दिखाना चाहते हैं जिसका आईडी पैरामीटर में है। ऑफ कोर्स ये पैरामीटर परम्स के नाम से, हम सब जानते हैं परम्स नाम से पास होता है और हम लोग इसको यहाँ पर उठा सकते हैं, ले सकते हैं कॉन्स्ट, और इसका नाम कैट आईडी है, जो कि हम किससे उठाएंगे, परम्स से उठाएंगे। ऑफ कोर्स ये कैट आईडी मेरे पास आ गया है ना। डी स्ट्रक्चरिंग या डॉट लगा के भी एक्सेस कर सकते हैं, दोनों तरीका है। तो हम वही चीज़ कर रहे हैं जो जावास्क्रिप्ट में सिंटेक्स है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कंसोल करके देख लेते हैं कि ये कैट आईडी मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो कंसोल हो रहा है सर्वर एक्शन में, इसलिए सर्वर एक्शन में ही दिखेगा, यानी यहाँ दिखेगा, ध्यान रखना। रिफ्रेश करता हूँ, देखो कहीं पे आईडी प्रिंट हुआ या नहीं हुआ, अनडिफाइंड आ रहा है। देखो ये गलती क्या हो सकता है, ये कर्ली ब्रैकेट में आएगा ना, ऐसा कोई गलती है क्या? एक बार और देखें, हाँ देखो ये प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। तो ये प्रिंट हो रहा है, तो ये परम्स का डेटा इसमें आ गया। परम्स ऑब्जेक्ट है, उसमें से डी स्ट्रक्चर करके कैट आईडी निकाल दिया। ये कैट आईडी क्यों है, क्योंकि ये डायनेमिक राउट का नाम है ना। कई बार हम लोग ऐसा कर चुके हैं। तो हम लोग के पास ये डेटा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको असिंक्रोनस बना देंगे, ASYNC, ताकि डेटाबेस वगैरह को हम यूज़ कर सके बिना कोई मेहनत के। अवेट लगाने के बाद DB कनेक्ट, जो कि डेटाबेस के कनेक्शन को यहाँ बुला लेगा। इसके बाद हम लोग एक कॉन्स्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग को डाटा अवेलेबल होगा। तो डाटा अवेलेबल कराने के लिए उस मॉडल को बुलाएंगे जिसमें ये स्टोर है, model.findById, राइट, फाइंड बाय आईडी। ओहो, फाइंड बाय आईडी, हमको लग रहा है कि स्पेलिंग गलती तो नहीं कर रहे, फाइंड बाय आईडी ठीक है। और इसमें हम लोग कैट आईडी को डाल देंगे जो कि मेरा पैरामीटर सारा। तो एग्जैक्टली मेरे पास डेटा अवेलेबल हो चुका है। अब इस डेटा को कहाँ दिखाना है वो सुनो। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हम यहाँ पे बताएंगे। जैसे अब हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्ट डेटा डालने के लिए वैल्यू डालना पड़ता है। तो डाटा डॉट, अगर हम ऐसे लिखेंगे कैट टाइटल, इस तरीके से शायद नाम था, तो शायद हम रिफ्रेश करने पर हमको डेटा वहाँ मिलेगा। कैट टाइटल नाम था, कुछ और था, मॉडल में चेक करना पड़ेगा, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ किस नाम से था, कैट टाइटल यही नाम से था। तो फाइंड बाय आईडी तो हो गया, एक ही डेटा चाहिए ना। तो ये फाइंड बाय आईडी में एक ही डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी कंफ्यूजन है। डाटा डॉट कैट टाइटल, एक बार मैं चेक करूं इंस्पेक्ट में जाकर, वो वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। इनपुट जिसका कोई वैल्यू नहीं। मैं एक बात बताऊं, ले लो तो एक बार बताऊं, यहाँ पे वैल्यू नहीं यूज़ करना है, आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करना है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये इंटरेस्टिंग है। वैल्यू की जगह क्या यूज़ करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालने के बाद देखो आया क्या, डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालने के बाद भी नहीं आया। मुझे क्रॉस चेक करना होगा कि ये वेरिएबल सही है या नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, पहले डाटा को कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर डाटा में कुछ हो, ओ सॉरी, अब वेट नहीं लगा हुआ, अब ठीक है। देखो स्पॉट आ गया। तो नॉर्मली डाटा अगर हम वैल्यू लिखते थे तो वैल्यू से भी आ जाएगा, बट मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग मैं बताने वाला हूँ, वो ये है कि आप वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे तो जो चेंज करेंगे वो चेंज नहीं हो रहा, देखो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालेंगे तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो लास्ट टाइम में जब हम एडिट बता रहे थे लास्ट प्रोजेक्ट में, तो उसमें ये बड़ा इशू था जिसको हम स्टेट से सॉल्व किया था। लेकिन हम स्टेट से सॉल्व ना करके हम ऐसे वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, बस ये यहाँ पे चेंज कर देंगे सर्वर एक्शन के मामले में। और ये है टेक्स्ट एरिया का जगह जहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता देना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और यहाँ पे लिखना डाटा डॉट कैट डिस्क्रिप्शन, ये नाम है। चेक करो इसका डिस्क्रिप्शन इसके पास आया कि नहीं, देखो आ गया। तो आप नॉर्मली जो वैल्यू होता है इसमें, किसमें, बाकी जगह पे तो टेक्स्ट में वैल्यू नहीं डालते, बीच में डालते हैं, टेक्स्ट एंडिंग टैग और स्टार्टिंग टैग के बीच में डालते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप डालेंगे जिससे आपका ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्या करेगा, फिक्स हो जाएगा। चलिए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात रहा कि हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बारे में समझा कि कैसे डालना है। अब इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग है एक बात, इसके बाद आपको क्या करना है, तो ऑफकोर्स एक सर्वर एक्शन बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे बना लीजिए, बाद में एक्शन डॉट JS में डाल दीजिएगा। तो हैंडल कैटेगरी अपडेट, ठीक है। आपका ये क्या है, एक सर्वर एक्शन है जिसमें फॉर्म डेटा। अच्छा, ये भी नाम मत फिक्स करो कि फॉर्म डेटा ही नाम डालना है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली ये जावास्क्रिप्ट में जब सर्वर एक्शन या वो सब नहीं था उस टाइम में इस्तेमाल होता था, तो उसी नाम को अभी भी यूज़ किया जाता है। तो हम इसको एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, फंक्शन कीवर्ड भी लगा सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। फंक्शन कीवर्ड लगाएंगे तो कॉन्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब सिंटैक्स आपको पता है, और ये आपका फंक्शन बन के तैयार हो गया। फंक्शन कुछ गलती कर रहे हैं नहीं, सब ठीक है। तो हम लोग ये बना लिए, अब इसको सर्वर एक्शन में डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हैंडल कैटेगरी अपडेट ये डाल दिया। अब हम सब जानते हैं कि यूनिक डेटा को ही लेता है, बाइंड करना पड़ेगा, वो सब पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेरे पास अभी भी बाहर में कैट आईडी है, इसलिए हमको बाइंड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ बना रहे हैं। खैर, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे अंदर में क्या करेंगे ऐसा कि डेटा मुझे लेट, मान लो कैट टाइटल को उठा लिया, और कहाँ से उठाना है, फॉर्म डेटा से उठाना है। डॉट गेट क्या उठाना है, कैट टाइटल, और उसके बाद वैल्यू ऑफ लिखना है, वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ, उसका वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू है वो उठाना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ के अलावा यहाँ पे एक और वेरिएबल कैट डिस्क्रिप्शन के लिए, इस तरीके से यहाँ पे इसका नाम कैट डिस्क्रिप्शन, दोनों डेटा आ गया मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो हम सब जानते हैं अपडेट करने के लिए वही तरीका है, कॉन्स्ट अपडेटेड डाटा अवेट, ठीक है। याद रखना सर्वर एक्शन है तो यूज़ सर्वर ये रखना ज़रूरी है, और क्या रखना ज़रूरी है, असिंक्रोनस करना ज़रूरी है, राइट। ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है सर्वर एक्शन के लिए। और यहाँ पे मेरा कैटेगरी जो कि मॉडल का नाम है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, राइट। तो किससे अपडेट, आईडी से, तो ये कैट आईडी मेरे पास है। और क्या अपडेट करना है, तो कैट टाइटल को अपडेट करना है, कॉमा कैट डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना है, ठीक है। इसके अलावा रीडायरेक्ट जो कि इंपोर्ट करना है आपको, और रीडायरेक्ट आपको कहाँ करना है, स्लैश एडिट कैटेगरी और मैनेज वाले पेज में चले जाए, ठीक है। तो ये अपडेट होने के बाद खैर चेक करो, क्रॉस चेक करो कि ये यहाँ पे डेटा आ रहा है। स्पॉट्स डे कर देते हैं, और इसको टेस्टिंग अपडेट, और ये देखो स्पॉट्स डे टेस्टिंग अपडेट, परफेक्ट। तो मेरा जो एडिट है वो एकदम अच्छे से काम कर रहा है। तो ध्यान रखना है, वैल्यू की जगह डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करेंगे, और सर्वर एक्शन को जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ करेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। ये बिज़नेस है, ये बिजनेसेस कर देते हैं, इसका नाम बिज़ कर देते हैं, तो कुछ भी नाम हो सकता है। आई अपडेटेड दैट, और जो नहीं चेंज किया वो वही रह गया जो पहले था, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम ईजी प्रोसेस है, मेहनत नहीं करना। तो ये है आपका कैटेगरी अपडेट। इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा पोस्ट अपडेट का काम। पोस्ट अपडेट का काम करके आपको अपना आगे बढ़ जाना है। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम बताते हैं आपको, अगर ये सर्वर एक्शन आपका action.js में चला जाएगा, देखिए ये यहाँ से चला जाएगा, तो फिर आपके पास कैट आईडी अवेलेबल नहीं होगा, है ना। जैसे अगर हम यहाँ से हटा दें इसको, क्योंकि हम सब सारा एक्शन को कहाँ रखें ना, बाहर एक्शंस में यहाँ पे, तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ध्यान देने वाली बात है। एक्सपोर्ट
डिफॉल्टिंग। तो अब मेरे पास ये जो कैट आईडी है ये अनडिफाइंड बताएगा, क्योंकि इस स्कोप में नहीं अवेलेबल है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ अवेलेबल नहीं है तो क्या करके लाएंगे, तो ऑफकोर्स बाइंड करके लाएंगे। तो बाइंड वहाँ करेंगे, पहले यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं कैट आईडी, यही नाम है, स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है, कैट आईडी। अब हम इसको कैसे बाइंड करेंगे अपने पेज पे वो देख लो। तो हम सॉरी ऐसे कुछ खींच खाच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम कैसे बाइंड करेंगे वो देखो। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, सर्वर एक्शन का नाम। तो हम सर्वर एक्शन का नाम लिख देंगे इसमें विथ आईडी, ठीक है, ऐसे। और ये मेरा सर्वर एक्चुअल एक्शन है, और इसको इंपोर्ट करना है आपको कहाँ से, एक्शन पेज से, राइट। डॉट बाइंड, और इसमें आपको डालना है पहले ही क्या वैल्यू, नल वैल्यू। और सेकेंड पैरामीटर में क्या पास करना है, कैट आईडी। बहुत बढ़िया। तो ये बाइंड हो गया। अब इस नाम को आपको यहाँ यूज़ करना है। बाइंड मतलब एक साथ बंध गया, बंद हो गया। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ठीक ठाक है। एजुकेशन लिखा हुआ है, इसको देखो यहाँ, अच्छा कॉन्स्ट लगे, डिफाइन, उसको डिफाइन नहीं किया। चलो देखो एजुकेशंस कर देते हैं इसको, और सबमिट करके देखते हैं। देखो एजुकेशंस हो गया अपडेट। इसका मतलब है हम दूर रख के भी काम कर सकते हैं, यहाँ की उतनी ज़रूरत नहीं है। बाइंडिंग इफेक्ट समझ में आना चाहिए आपको, और कैसे काम करा वो। यहाँ पे रिडायरेक्ट की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि रिडायरेक्ट वहाँ चला गया और मेरा काम हो गया परफेक्ट। तो हम अपना एडिट प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने एडिट का प्रोसेस करेंगे किसमें, पोस्ट में, वो भी दिखा देते हैं एक बार। और इसको हम लोग ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक बार और एडिट करना सीख सकते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सब कुछ आपका अपडेट होगा। इमेज अपडेट के लिए यहाँ पे फॉर्म में प्रोसेस नहीं करेंगे, इमेज अपडेट को अलग से किया जाता है। आप कहीं भी देखेंगे वो फॉर्म में अगर है तो वो बहुत बेकार सा फॉर्म होता है। एडिट के लिए प्रोसेस हमेशा करना चाहिए, तो कहाँ करना चाहिए, बाहर। फॉर्म से अपडेट मत कीजिए उसको, मैं दिखाऊँगा कैसे करना। क्लोज ऑल कर देते हैं, एकदम फ्रेश बनाते हैं। देखो कैटेगरी ये बंद हो गया, ये मेरा पोस्ट पेज है, और इसमें आपका मैनेज वाला पेज ये है। यहाँ पर आपको बनाना होगा सबसे पहले क्या, बटन, राइट। तो आपको बटन बनाने के लिए लिखना होगा लिंक, जो कि आपको इम्पोर्टेड ही होगा पहले से, href। और इसके बाद हम यहाँ पे क्लास लगाकर लिखेंगे bg-till600 टेक्स्ट वाइट। होवर करने पर bg का टिल कलर डार्क हो जाए, थोड़ा सा पिक्सल पेडिंग में मिले, और राउंडेड हो जाए। ये सारी बातें, ठीक है। हम एडिट अभी लिखते हैं, एडिट पोस्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब ये बटन को पहले चेक करो कि कैसा दिख रहा है। तो ये देखो यहाँ बटन है, और ये बहुत घटिया दिख रहा है, इसको बहुत अच्छा दिखाना है, ठीक है। कैसे अच्छा हो सकता है ये, पॉसिबिलिटी क्या है इसका, फ्लिक्स लगाकर। तो फ्लिक्स और गैप थोड़ा सा दे दो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो ये 2 वर्ड लिखा है इसलिए ऐसा हो गया। तो हम एडिट ही सिर्फ लिख सकते हैं, तो ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे, जो पेज रिडायरेक्ट होगा वो उसका पाथ क्या होगा। तो एडमिन के अंदर पोस्ट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर में एडिट नाम का फोल्डर बनाएंगे, और वहाँ डायनेमिक राउट डालेंगे। तो ऑफकोर्स इसको कन्वर्ट किस में करना है, बैकटिक में। देखिए ध्यान से, इसको बैकटिक में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो वेरिएबल बीच में नहीं डाल सकते, या कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम नहीं कर समझते हैं कि ठीक है, पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो वो आईडी चला जाएगा, जो पोस्ट का आईडी है वो डायनेमिक हो जाएगा। आप इसके लिए आपको पेज बनाना पड़ेगा, फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो पोस्ट के अंदर पोस्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए। तो हम लिखेंगे एडिट स्लैश डायनेमिक राउट का नाम पोस्ट आईडी रखेंगे, ठीक है, स्लैश पेज डॉट JSX, बन गया। तो देखो पोस्ट के अंदर एडिट है, एडिट के अंदर ये है, और ये मेरा पाथ है RAFCE, जो कि कंपोनेंट डिज़ाइन करता है। और हमको एडिट का इंसर्ट का पेज सेम लेना है। तो हम इंसर्ट का पेज को देखो, यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है, तो हमको ये फॉर्म को मैनुअल करना होगा शायद, नहीं तो हम इसमें नहीं चाहते कि हम इसमें चेंज करें। खैर, तो ये मेरा कंपोनेंट है। पहले तो हम बाहर का कंपोनेंट को उठा लेते हैं अच्छे से। देखो ये इंसर्ट का पेज है, इसको कॉपी करते हैं, ऐसे कॉपी कर लिया, और इसको अपने नए वाले पेज में डाल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो मेरा डिज़ाइन में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। इसका नाम चेंज करके एडिट पोस्ट हो जाएगा, और ये लिंक है, ठीक ठाक है। यहाँ पे फॉर्म डालना है, हटा देते, कंपोनेंट नहीं डालते। हम जाते हैं अपने कंपोनेंट के पास, वहाँ जाके फॉर्म का पूरा कंटेंट उठाते हैं, और कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं। जो माइनर चेंजेस है वो हम कर लेंगे, ठीक है। आ गया। इसको एक बार फॉर्मेटाइज कर लेते हैं अच्छे से, ताकि ये अच्छे से अरेंज हो जाए। अब इसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इस तरीके से
ठीक है, सब कुछ एडिट पोस्ट और उसके बाद लिंक और उसके बाद यहाँ पे एक्शन है, सर्वर एक्शन, जो कि अभी हमको नहीं चाहिए फ़िलहाल, ब्लैंक छोड़ देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी डेटा है जो कि हमको लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको असिंक बना लेंगे, ASYNC, असिंक्रोनस बना लेंगे। और कॉन्स्ट यहाँ पे कैटेगरी डेटा ही नाम रख लेते हैं, कैटेगरी डाटा इज इक्वल टू अवेट कैटेगरी, सारा डेटा चाहिए ना, फाइंड। ठीक है, तो ये सारा डेटा आ जाएगा, बट उसके साथ हमको कनेक्शन भी करना है, DB कनेक्ट। देखिए, तो इससे ये वाला रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। और इसके नीचे कुछ है ऐसा कुछ जिसमें हमको एरर आ सकता है, इमेज। तो हमको ऑफकोर्स इमेज का कोई सेक्शन चाहिए ही नहीं, तो हम ये पूरा फ्लेक्स को हटा देंगे। इमेज का कोई अपडेट का काम नहीं है, तो हम हटा दिया। तो हमारा सबमिट बटन है, उसमें इंसर्ट लिखा हुआ है, उसमें अब एडिट लिखाएगा। ठीक है, हो गया। तो मेरा ये पेज बन के तैयार है। हम इस पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं वो पेज बना कि नहीं बना। तो जब हम क्लिक किए हैं इस राउट पे, तो हमको आया लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। लिंक कहीं पे इंपोर्ट नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो हम लिंक को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब डिफाइंड है, रिफ्रेश करते हैं, देखो आ गया। तो हम नोटिस कर रहे हैं इस बात को कि टाइटल, ऑथर, कैटेगरी और कंटेंट सबका सब खाली है, एज पर डेटा नहीं है ना। तो एज पर डेटा को बुलाना है, बुला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स बनाएंगे और उसके बाद लिखेंगे पोस्ट अवेट। और पोस्ट मेथड का नाम है, मॉडल का नाम है, हम सब जानते हैं, पोस्ट डॉट फाइंड। ठीक है, और यहाँ परम्स को डाल देंगे, परम्स। और इसमें से परम्स में से पोस्ट आईडी निकालना है, तो हम सब जानते हैं कॉन्स्ट पोस्ट आईडी। लेकिन इसको डी स्ट्रक्चर करना है, तो आपको क्या करना होगा, कर्ली ब्रैकेट में लेना होगा, फ्रॉम क्यों इज इक्वल टू परम्स। ठीक है, तो परम से डी स्ट्रक्चर हो गया। और ये फाइंड बाय आईडी, और इसमें डाल देंगे पोस्ट आईडी। तो मेरे पास डेटा आ गया पोस्ट वाला। अब इस डेटा को पहले टाइटल में डालते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ओ आई स्मॉल। ठीक है, डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हम पोस्ट डॉट टाइटल डाल देंगे। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि टाइटल यहाँ पे आ जाना चाहिए। अगर तो पोस्ट आईडी वो जो रिफ्रेश का मामला था, हाँ देखो टाइटल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से सारा डेटा को डाल देंगे। ध्यान रखें, वैल्यू डालेंगे तो टाइप नहीं कर पाइएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और यहाँ पे आपको डालना है पोस्ट डॉट ऑथर। क्रॉस चेक करते रहो कि आपका डेटा वहाँ पे आया कि नहीं आया। देखो आ गया। अब आपका कैटेगरी थोड़ा सा ट्रिकी है, हम आपको बताएंगे कि कैसे कैटेगरी दिखाना है। तो नॉर्मली हम ट्रिकी चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो पहले तो हम पॉपुलेट कर लेंगे क्योंकि आईडी आने लगेगा। पॉपुलेट करेंगे कॉलम का नाम, तो मेरे पास डेटा आ गया कैटेगरी वाला। अब हम ऑप्शन में सेलेक्ट ऑप्शन की जगह पर इसको पहले हम डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल करने से क्या होगा, ये कोई सिलेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा ये कि हम एक और बनाएंगे यहाँ पे ऑप्शन, और उसमें थोड़ा ट्रिक देखो क्या है मेरा, वैल्यू। और इसमें हम डाल देंगे वैल्यू में पोस्ट डॉट कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर आईडी, है ना, ये कॉलम होता है। और दूसरा ये कि पब्लिक को क्या दिखेगा, तो जो पहले से कैटेगरी है वो दिखेगा, कैटेगरी डॉट कैट टाइटल। ठीक है, तो ये ट्रिकी है, कैसे बताते हैं, देखो रिफ्रेश होने दो। देखो बजट दिख रहा है, तो इसका एक्चुअल में जो पोस्ट का जो वो था कैटेगरी था, बजट था, इसका बिज है, तो देखो इसका बिज दिख रहा है, लेकिन वो चूज़ कर सकता है बाकी ऑप्शन। तो हमको ये भी कॉन्फ्लिक्शन को दूर करना है कि 2 बार आ रहा है, तो वो एक आ रहा है सारे डेटा से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वो सब को बुलाओ। देखो देखो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं एक चीज़, ये कैटेगरी को बाद में बुलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे फाइंड, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और डालेंगे यहाँ पे पहले कॉलम का नाम अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे डालेंगे कॉलन और फिर कर्ली ब्रैकेट नॉट इक्वल टू पोस्ट डॉट कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर आईडी। इसका मतलब है कि हमको सब चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहिए जो भी सिलेक्टेड है। तो इसका मतलब हम इसको जो वैल्यू ऐड कर सकते हैं इसमें, वो हम पॉसिबल किया है। देखो तो 20 दोबारा नहीं आना चाहिए, देखो नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम उसमें जाते हैं, इसमें जाएंगे बजट में,
तो बजट दिख रहा है और बजट नीचे कहीं नहीं है, मतलब डुप्लीकेसी से बच गए। तो हम थोड़ा सा कंडीशन लगाएं और काम हो गया मेरा, ठीक है। और नीचे यहाँ पर कंटेंट में दिखा देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो उसको कैसे दिखाएंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट डॉट कंटेंट। तो इससे क्या आएगा, कंटेंट आने लगेगा। वो भी चेक कर लो, आ गया कंटेंट। अब नीचे कुछ नहीं है, बस इसको एडिट करना है, राइट। तो इसके एडिट करने के लिए क्या बनाना है, सर्वर एक्शन बनाते हैं, सर्वर एक्शन। और हम यहाँ पे क्या क्या डालेंगे, सबसे पहले कॉन्स्ट, उसका लिखेंगे हैंडल अपडेट, या वर्ड छूट गया, हैंडल पोस्ट अपडेट, ठीक है। और इसका नाम ही रख लेते हैं हम विथ आईडी, ठीक है। तो हम पहले ही बाइंड कर लेंगे। तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे एक्शन बनाना कहाँ पे हमको, actions.js में। तो बहुत सारा एक्सपोर्ट है, ऐसे एक और एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट असिंक्रोनस फंक्शन हैंडल पोस्ट अपडेट, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आएगा पोस्ट आईडी और फॉर्म डेटा आ जाएगा। और ये यूज सर्वर जो कि इसको बनाता है सर्वर एक्शन, और बाकी चीज़ें फलाना फलाना ठिकाना सब बाद में कर लेंगे। फटाफट यहाँ पे डाल देंगे, कहाँ, यहाँ पे बाइंडिंग करेंगे। तो इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट आ गया एक्शन से, बाइंड लगाना है। पहला नल वैल्यू, नहीं कुछ रहे तो नल, और रहे तो फिर क्या, पोस्ट आईडी। बाइंडिंग हो गया। अब इसी बाइंडेड डेटा को, बाइंडेड एक्शन को यहाँ डाल देना, बाइंडेड एक्शन डाल दिया। अब मेरे पास पूरा का पूरा तैयारी है अब लॉन्च करने का। लेकिन इसके पीछे लॉजिक नहीं लिखा हुआ है, तो इसको लिख देते हैं। क्या लॉजिक होगा, बस अपडेट ही तो करना है। तो हम एक एक करके सबको वेरिएबल निकाल लेते हैं। जब से सबसे पहले जैसे टाइटल, और लिखेंगे फॉर्म डेटा डॉट गेट, और यहाँ पे लिखेंगे टाइटल और कहेंगे वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ इसलिए क्योंकि जो हम टाइप करेंगे वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं, इसलिए वैल्यू ऑफ, ठीक है। और इसी तरीके से हमको मल्टीपल कर्सर का इस्तेमाल किया जा सकता है, कैटेगरी और एनीवन, कॉन्टेंट ऑथर, नथिंग एल्स, हो गया। चलिए अब कॉन्स्ट अपडेटेड डेटा निकालते हैं। अपडेटेड डेटा अगर आपको प्रिंट करना हो तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं कि क्या अपडेट हुआ। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमको पोस्ट चाहिए, पोस्ट इंपोर्टेड है यहाँ पे, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और इसमें हम डाल देंगे पोस्ट आईडी जो कि मुझे फाइंड करना है, और क्या क्या इंसर्ट करना है, टाइटल, कैटेगरी एंड कंटेंट एंड ऑथर, वट एवर यू नीड। रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट में लिखना है कहाँ जाना है इसके बाद, तो एडमिन के अंदर, पोस्ट के अंदर, मैनेज में जाना है, राइट, टेबल में वापस आ जाएंगे। तो रीडायरेक्ट या रीवैलिडेट पाथ, वो भी हम बताएंगे रीवैलिडेट पाथ कैसे काम करता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये देखो, चेक कर लेते हैं। इस सब में हम क्या करते हैं, 1 डाल के देख लेते हैं, ठीक है। सबके आखिरी में क्या है, 1 डाल देते हैं, और इसका बजट की जगह पे स्पॉट डे कर देते हैं, ठीक है। इसमें 1 डाल देते हैं चेक करने के लिए कि हाँ ये अपडेट हो रहा है। क्रॉस चेक करो तो स्पॉट डे हो गया, या नाम, क्या बात है। अपडेट एकदम फंटास्टिक तरीके से हुआ, बिना कोई स्टेट के, एकदम आसानी से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में तो नहीं, अभी इसमें प्रोजेक्ट में बहुत सारा काम है, जैसे कि सर्च कैसे करेंगे, सर्चेबल बनाने का तरीका, और डैशबोर्ड पे भी सर्च है, और पीछे भी प्रीवियस में सर्च है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे, और थोड़ा और डिज़ाइन को अच्छा करेंगे, फिर ऑथेंटिकेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।